हेलो प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर। और जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा होगा, चैप्टर का टाइटल है परसेंटेज। और इस परसेंटेज चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आज के इस लेक्चर में बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टडी करते हैं। और बेसिक कंप्लीट होने के बाद में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, नई वीडियो जो है वो आपको मिलती रहेंगी और उनमें हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और कंसेप्ट भी हम लोग सीखेंगे। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो ये मान के चलो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग और स्कूल एग्जाम के रिगार्डिंग आपको आना चाहिए। तो परसेंटेज को शुरू करने से पहले कुछ इसके बेसिक के बारे में हम लोग सीखते हैं। जैसे परसेंटेज का अगर हम नोमेनक्लेचर स्टडी करें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, परसेंट। परसेंट का मतलब दो टुकड़ों में यहाँ इसको काटते हैं। पर का यहाँ पे मतलब हो गया एवरी, और सेंट का मतलब हो गया 100। तो इसका मतलब हो गया एवरी 100। ठीक है, हर किसी 100 पे जो आएगा वो क्या होगा, परसेंट होगा। अब परसेंट का सिंबल कैसे लिखते हैं? परसेंट का सिंबल हम लोगों ने देखा हुआ है, हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ये हमारा क्या होता है, परसेंट का सिंबल होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। उस बेसिक के रिगार्डिंग आप लोगों को डिटेल हम करवाएंगे कि परसेंट वास्तव में होता क्या है। और इस तरह की वीडियो को स्टडी करने के बाद में आपको बिल्कुल अच्छे से ये टॉपिक समझ आएगा। और छोटे बच्चे से लेके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले तक के बच्चे को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये समझते हैं कि मैं जैसे आप मार्केट में जाते हैं या कहीं भी शॉपिंग करते हैं तो आपको लिखा मिलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसमें, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो 20% लेस मिल रहा है फ्रॉम इट्स एमआरपी। ठीक है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का 100 रुपीज प्राइस है और वो ये कह रहा है शॉपकीपर कि 20% की छूट पे आपको मिल रहा है, 20% पे आपको मिल रहा है। तो ये जो परसेंट आया है यहाँ पे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब इस 20% का मतलब क्या है? मैंने ये कहा कि परसेंट के अंदर एवरी 100 की बात करनी है। 100 पे कितना, उसको हम लोग बोलते हैं परसेंट। तो यहाँ पे 20 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, 100 पे 20। तो इसको ऐसे लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। 20% इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, इट इज 1/5। यानी जो भी एमआरपी है उस पे आपको 1/5 टका यहाँ पे छूट मिल रही है। तो इसका प्राइस क्या बन जाएगा फिर? प्राइस इसका बन जाएगा 100 इंटू 1/5, तो इज इक्वल टू 20। यानी आपको 20 रुपीज का वहां पे छूट मिल रही है। 20 रुपीज की छूट मिलने के बाद में एक्चुअल प्राइस आपका क्या निकलेगा? एक्चुअल प्राइस आपका निकलेगा, 100 था उसमें से 20 आपको लेस मिल गया, दैट इज 80। तो ये ऑब्जेक्ट आपको कितने का पड़ा, 80 रुपीज का। अब ये चीज का आइडिया आपको कहाँ से लगा? ये चीज का आइडिया आपको यहाँ से लगा कि 20% की उस पर छूट मिल रही है। ठीक है, तो यही खेल है बेटे परसेंटेज का। अब इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक की बात करते हैं। बेसिक पे इस पे हमने क्या चीज़ सीख लिया कि जब कभी भी आपको परसेंट लिखा मिल जाए तो उस परसेंट का मीनिंग क्या है। उस परसेंट का मीनिंग ये है, फॉर एग्जांपल हमें ये लिखा मिलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स परसेंट पे है, तो एक्स परसेंट का मतलब क्या निकलेगा यहाँ पे, एक्स डिवाइड बाई 100। ये इसका मीनिंग है। यानी इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में आप लिखना चाहोगे तो आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो पी परसेंट लिखा है, तो पी परसेंट का यहाँ पे मीनिंग क्या है, दैट इज पी डिवाइड बाई 100। तो इस चीज को आपने याद रखना है। मतलब परसेंट दिया होगा तो उसको एक्चुअल में कैसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं इसको नंबर के फॉर्म में, जैसे लिखा गया है 20%। तो 20% का मतलब क्या हुआ, 20 डिवाइड बाई 100। बहुत सारे एग्जांपल हैं। सपोज करो जैसे लिखा है 29%, तो 29% का मतलब ये हुआ 29 डिवाइड बाई 100। तो ये चीज आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। 45%, 45% में इसको लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 45
डिवाइड बाई 100। तो बेटे आपको समझ आया होगा इससे कि परसेंटेज को इक्वेशन या फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जो भी परसेंटेज के साइन के आगे लिखा होगा उसके डिवाइड में 100 कर देंगे, और जो हमारा रिजल्ट बनेगा उसको हम लोग फिर आगे इक्वेशन को सोल्व करने के लिए या न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल आपको और बता देता हूँ। जैसे लिखा है 37%। अब इसको खुद से लिख के देखो, 37% को कैसे लिखेंगे आप, 37 डिवाइड बाई 100। एक एग्जांपल और करिए, शाबाश। जैसे लिखा है 41%, तो 41% को कैसे लिखेंगे, 41 डिवाइड बाई 100। वेरी गुड। एक एग्जांपल और करते हैं, 55%। 55% को कैसे लिखेंगे, 55 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ इन सभी एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो गया होगा, पहला बेसिक, कि परसेंटेज के आगे जो भी लिखा है, 55 लिखा है, 41 लिखा है या 37 लिखा है, तो ये सब जो हैं ये एक्चुअल में क्या है, ये 100 पे अप्लाई करने हैं आपने। यानी 55 100 पे अप्लाई करना है। ठीक है, 41 आपने 100 पे अप्लाई करना है, 37 आपने 100 पे अप्लाई करना है, और इन जनरल फॉर्म P जो है परसेंटेज वो आपका 100 पे अप्लाई होगा। तो ये पहला नियम आपको समझा दिया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। इतना समझ आया होगा। इसके बाद चलते हैं अगले पार्ट पे। अब आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर याद भी कर लेनी है, और उनमें से मैं ज़्यादा नहीं इसमें लिखूंगा, 5-4 चीज़ें आपको लिख के दे रहा हूँ। जैसे लिखा है 100%। अब 100% का मतलब क्या हो गया, 100 आउट ऑफ 100। इसको सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, 1। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर 100% अगर लिखा है तो इसका मतलब वो ओरिजिनल वैल्यू की बात कर रहा है। इसी तरीके से अगर लिखा है बेटे 50%, तो 50% लिखा है तो आपका मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा, 50 डिवाइड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, यानी वो उसके हाफ की बात कर रहा है। इसी तरीके से अगर लिखा है 25%, तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, 25 डिवाइड बाई 100। तो ये बन गया 1/4। यानी फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, आपको यहाँ पे ये चीज मैं सिखा रहा हूँ कि फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से फर्दर बात करते हैं 20%। 20% को कैसे लिखोगे आप, 20 डिवाइड बाई 100। तो ये फ्रैक्शन में कितना बन गया, 1/5। इसी तरीके से एग्जांपल और लेते हैं, इसमें लिखते हैं 10%। तो 10% को कैसे लिखोगे बेटा, 10 डिवाइड बाई 100। तो ये कितना बन गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1/10। अगेन अगर आपको लिखा मिलता है 5%, तो 5 डिवाइड बाई 100। तो ये कितना बन जाएगा, 1/20। ठीक है, ये फ्रैक्शन के जो बेसिक जो आपको हमेशा एग्जाम में न्यूमेरिकल में यूज करने हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको लिखा मिलता है 4%। तो 4% का मतलब क्या होगा, 4 डिवाइड बाई 100। तो ये क्या बन जाएगा, 1/25। ठीक है, इसी तरीके से आपको लिखा मिलता है फॉर एग्जांपल 2%। तो 2% लिखा मिलेगा तो आपका हो जाएगा 2/100, दैट इज 1/50 इन फ्रैक्शन। और लास्ट वन इज, अगर आपको लिखा मिलता है 1%, तो 1% लिखा मिलता है तो 1/100। तो इसका फ्रैक्शन फिर यही रह जाएगा, दैट इज 1/100। तो ये मैंने इतनी सारी चीजें आपको इसलिए लिख के यहाँ पर बताई हैं कि कैसे परसेंटेज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन के अंदर, क्योंकि जब आप सॉल्यूशन करोगे न्यूमेरिकल्स में तो आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब एक आसान सी चीज इसमें आप मैं और समझाता हूँ कि कई बार हमें क्या लिखा मिलता है कि जैसे फ्रैक्शन की हम बात करते हैं, इन्हीं फ्रैक्शंस के बेसिस पे थोड़ा इसको एडवांस करते हैं, इसी की बात करते हैं। जैसे 1/5 लिखा मिला, अब मुझे लिखा मिल जाता है फॉर एग्जांपल 2/5। यानी परसेंटेज से आप अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब 2/5 लिखा है, 2/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/5। और 1/5 का मुझे पता है कितना होता है, 1/5 का परसेंट कितना होता है, 20% होता है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि 2/5 का मतलब फिर क्या बनेगा, 40%। यानी आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में आप अगर इन बेसिक्स को याद कर लेते हो, जितने भी 5-7 मैंने आपको लिखवाए हैं, उसके बाद किसी भी तरीके का क्वेश्चन और आता है, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं कि आपके पास एक पॉइंट आता है 1/4 फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज बनाइए। तो इसका परसेंटेज बनाओगे तो क्या करोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे और परसेंट का साइन लगा दोगे। तो ये कितना बना, ये बना 25%। अब यहीं पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपको बनाना है 3/4 फ्रैक्शन को परसेंटेज में। 3/4 किसी भी चीज़ का कितना परसेंट होगा, तो वो समझने के लिए क्या करोगे, 3 इंटू 1/4 कर दोगे। अब इसको 3/4 को 3 इंटू 1/4 लिख सकते हैं। अब इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 3 इंटू 1/4 के साथ क्या करोगे, 100% कर दोगे। तो ये क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 25%। तो ये कितना बन गया बेटे, 75%। किसी भी तरीके का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं लाइक 3/5, इसका परसेंटेज बनाइए। अब 3/5 का परसेंटेज बनाने के लिए 3 इंटू 1/5 करना पड़ेगा। अब 3 इंटू 1/5 का जब आप परसेंटेज कन्वर्ट करोगे, तो 3 इंटू 1/5 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 100% से। तो ये कितना बन जाएगा, 3 इंटू, ये हो गया बेटे हमारे पास 20, तो दिस इज इक्वल टू 60%। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। सबसे पहला जो पार्ट है परसेंटेज का वो यही है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करें और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करें, ये हमें आना चाहिए। तभी आप आगे के न्यूमेरिकल जो हैं वो सोल्व कर सकते हैं। तो ये इसका पहला कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया। अब इसमें आज के लेक्चर में थोड़ा सा एडवांस वर्क हम कर लेते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज पे हमें कैसी चीज़ें वर्क करती हैं। तो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, व्हाट इज द 30% ऑफ 600। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है बेटे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज 30% ऑफ 600, ये क्वेश्चन दिया है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब मैंने आपको बताया था किसी भी चीज का जितना भी परसेंटेज निकालना हो, उसको 100 से उसको डिवाइड करना होता है। अब 600 का 30% निकालना है, तो इसको करने का तरीका क्या होगा, 30% ऑफ 600 आपको ये आंसर करना है। तो 30% का फ्रैक्शन बनाइए पहले। 30% का फ्रैक्शन कैसे बनेगा, 30 डिवाइड बाई 100, ये बन गया। अब किसका निकालना है परसेंटेज, 600 का, तो 600 इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब ये दोनों जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ये कितना बन गया, 6×3=18, 180। यानी आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 600 का 30% बेटे कितना होगा, 180। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड 25% ऑफ 1200। क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड 25% ऑफ 1200। तो कैसे करेंगे इसको, आपको आंसर क्या करना है, 25% ऑफ 1200 इसको आंसर करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 25% का फ्रैक्शन बना लोगे। उसके बाद जो भी संख्या का आपको आंसर करना है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या करा जाएगा, सीधा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट में क्या आएगा, 25 और 12 का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 5 25 25 और ये हो जाएगा 300। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बना, 300। तो इस तरीके से आप परसेंटेज के जो बेसिक न्यूमेरिकल हैं उसको सोल्व कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल एग्जांपल मैंने बहुत बेसिक से लिया है ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए कि परसेंटेज होता क्या है और उसको अप्लाई कैसे करना है। क्लियर इतना। उसके बाद में थोड़ा सा एडवांस इसमें अगर हम चलते हैं कि ये तो ये हो गया कि जो भी वैल्यू दी थी उसका परसेंटेज कितना है वो निकालना था। इसका उल्टा भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको वैल्यू दी होती है और ये पूछता है कि ये इसका कितना परसेंट है। ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्लियर होगी चीजें। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है, ओके, क्वेश्चन इज
40 kg is what percent of 160 kg, कि 40 किलो 160 किलो का कितना परसेंट है। क्वेश्चन आपको निकालना है कि अब परसेंट कितना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको परसेंट निकालना था, अब आपको रिजल्ट दे रखा है परसेंट निकालना है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, देखो मैंने ये बताया था कि अगर ये पूछता है कि व्हाट इज द 20% ऑफ 100, तो क्या करना था, 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 करना था, तो आंसर आपका आ जाता था 20। अब इसका अपोजिट दे दिया, अब ये परसेंटेज आपको निकालना है, आपको ये संख्या दे रखी है। तो अगर आपको इसी जगह पे ये कहता कि व्हाट परसेंट 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100, तो इसका मतलब क्या हो जाता कि 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100 करने के लिए आपको क्या करना पड़ता, 100 बाई 100 करके उसको 100 से आप मल्टीप्लाई करते सिंपल भाषा में, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरीके की चीजें आपको निकालनी है। या क्वेश्चन ये दिया होता कि 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100, तो उस समय हम क्या करते इसको सोल्व करने के लिए, जैसे ये हमने सोल्व किया है इसी तरीके से इसको सोल्व कर लेते। तो अब क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन ये है कि 40 160 का कितना परसेंट है। कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने ये वाला सोल्व नहीं किया, तो इसको सोल्व कर लो बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करने के लिए क्या करोगे, 20 डिवाइड बाई 100 करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे और परसेंट का साइन लगा दोगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना हमारा 20%। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, 40 किलो 160 किलो का कितना परसेंट है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जिस संख्या के ऊपर परसेंट निकालना है उसको नीचे लिखना है, और जो संख्या आपको परसेंट निकालने के लिए दे रखी है उसको ऊपर लिखना है। ठीक है, और उसको डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा देना है। तो 40 बटा 160 गुना 100, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 0, और ये 4 से 4 पे कटेगा, और ये 4 इसको काटेगा तो ये कट जाएगा 25 पे। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया बेटे, 25%। क्वेश्चन समझो ध्यान से कि 40 केजी 160 का कितना परसेंट है, तो आंसर क्या है कि वो 25% है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसके बेसिस पे आप इसको समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेके चलें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन इज 30 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 90 kg। अब इसको आप खुद से सोल्व करिए, अगर नहीं समझ में आता है तो इसका सोल्यूशन हम करते हैं। तरीका क्या बताया कि जो संख्या के अकॉर्डिंग निकालना है वो ऊपर, जिस संख्या के बेसिस पे निकालना है वो नीचे, और मल्टीप्लाई कर देना है आपने 100 से, और परसेंट का साइन लगा देना है। तो अब इसको जब सोल्व करोगे तो ये 3 पे कैंसिल होगा, तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, 100 डिवाइड बाई 3%। इसको जब पूरा सोल्व करोगे तो इट इज 33 1/3%, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये इतना, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग एडवांस जो है वो अगले लेक्चर में सोल्व करेंगे।